कॉकरोच जनता पार्टी के धरने में मैं यहाँ मौजूद हूँ शहीद स्मारक पे, और यहाँ हमारे साथ में हमारा एक भाई है जो 350 किलोमीटर दूर से आया है, बाइक से आया है, और काफी यहाँ आके निराश है। और इसकी निराशा और गुस्सा जो है वो फूट रहा है। किन पे फूट रहा है इसी से जान। बिल्कुल, कहाँ से आया? मैं झुंझुनू से आगे 50 किलोमीटर वहां से आया हूँ। क्या नाम है? प्रेम शर्मा। प्रेम, यहाँ क्यों नाराजगी है तुम्हारी? क्या मतलब युवा 1% नहीं है इधर, 1% युवा नहीं है। उनको मतलब ही नहीं है शिक्षा से, शिक्षा चेंज मतलब सुधार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अरे इस्तीफा गया भाड़ में, पहले तुम एक आओ तो जोश तो दिखाओ। मैं इधर 1:45 बजे आगे बैठा था, आपको सबको देखा, मैं वहां कोने में बैठा था। मतलब मेरे पैरों में ना पानी भर गया, मतलब घोड़े हिम्मत नहीं है पैरों में। मैं वहां से आया 350 किलोमीटर बाइक से, इस गर्मी में मैं आया हूँ। क्यों आए हो? शिक्षा मतलब शिक्षा में सुधार हो, मेरे जैसे युवा है उनके मतलब रोजगार मिले। लेकिन रोजगार क्या, खाक मिलेगा? देखो इधर कुछ नहीं है। सीनियर पर्सन बैठे हैं, वो आए हैं, लेकिन मेरे जैसे युवा भाई साहब पता नहीं कहाँ कौन से बिल में बैठे, और अपने आप को कॉकरोच बोलते हैं। और वो जो बोलते हैं ना कॉकरोच, वो सही है, आज दिखा दी उन्होंने। भाई गंदी नाली में रहते हैं, वही है वो, बाहर नहीं निकल रहे। डर लगता है कि मार देंगे। भाई निकलो सही, कम से हिम्मत तो करो, तब मारेंगे, देखे जाएगा। शिक्षा के लिए इधर कोई है ही नहीं, बस ये गिने चुने कुछ लोग हैं, वो ये फिक्स है, वही लोग आने और कुछ नहीं आना। तो शिक्षा के अंदर भाई क्या बदलाव चाहता है? मैं नहीं करा कि भाई इस्तीफा देने से, हाँ ये जनरल ये बात करूं, जैसे जो ये पेपर लीक वगैरह हो रहे हैं, नीट का पेपर लीक हुआ, एसएससी का पूरा सेंटर ही बिक गया था, आरपीएससी में जो हो रहा है, इनमें कम से कम सुधार कर दो भाई, पेपर लीक ना हो। हम 350 किलोमीटर से इधर एग्जाम देने आते, कभी यहाँ आते कभी नोएडा जाते हैं, किराया तो लगता है ना, वो सरकार रिफंड थोड़ी करेगी। सर फार्म तैयारी का भी तो पैसा लगता है। हाँ वही तो, साल खराब होता है, मेहनत टाइम खराब होता है, 1 साल 2 साल 1.5 साल वो टाइम खराब हो रहा है। अब एसएससी का मैंने एग्जाम दिया, फिर दो, फिर देना पड़ेगा, क्या मतलब है फिर मेरे जैसे, चलो मैं तो हिम्मत वाला सुसाइड नहीं करूंगा, कुछ सुसाइड भी कर रहे हैं, जैसे अभी नीट में हुआ था, सुसाइड भी किया उन्होंने, उनकी फैमिली पे क्या बीतेगी? गुस्सा तो होगा ना। देखिए ये जो अंदर से निकल रहा है ना क्रोध, ये वो क्रोध है जो ये 350 किलोमीटर दूर से भाई सिर्फ इसलिए आया है कि खुद के साथ साथ उन सबकी लड़ाई लड़ सके जो इससे प्रताड़ित है। पेपर लीक, सेंटर बिक जाना, इंटरव्यू के अंदर धांधली हो जाना, युवाओं का जमा जमाया समय और पैसा दोनों बर्बाद हो जाना, युवाओं के भविष्य अधर में लटक जाना, एक एक भर्ती 6-6 साल नहीं होना। युवा करे तो करे क्या? ये जोश और गुस्सा जो है ये वो है, और ये हताशा नहीं है। हताशा नहीं, मैं 1% हताश नहीं हूँ। मैं दिल्ली भी गया था, दिल्ली भी गया, मैं ट्रेन में गया, मेरा किराया दे गया। अभी मैं 500 का तेल डलवा गया, 500 का फिर जाके डलवा के जाऊंगा, तब पहुंचूंगा घर पे। भाई कोई राजस्थान में ऐसा राजनीतिक दल नजर नहीं आता जो मदद कर दे। दूर की जो, मैं मेरे गांव की बोल रहा हूँ, मेरे गांव के 10 मेरे दोस्त फ्रेंड है, उनको बोला था कि चलो भाई प्रोटेस्ट है जयपुर में, चलते हैं, बस में चलते हैं। मैंने पहले बाइक का प्लान नहीं किया, वो प्रोटेस्ट में चलते हैं। उन्होंने भाई तू जा, हम नहीं जाएंगे, ये उनका ये था, बोले तू जा, हम नहीं जाएंगे भाई, तू कर लेगा हमारे जैसे हो जाएगा, तुम कर लेगा बस बहुत है, ये सोच है उनकी। तू कर ले हमारी बात, तू कर लेगा ना, हमारी जगह तू चला जा, हो जाएगा। सिंह तो चाहिए सबको, लेकिन पड़ोसी के घर में चाहिए बस। और सीधा सा है, इनसे कुछ नहीं होगा सर, हाथ में डंडे लेने पड़ेंगे तब होगा, वरना कुछ सुधार नहीं होना शिक्षा में, कुछ नहीं होना। ये मैं रियल फैक्ट है, वो सच बोल रहा हूँ। कोई मेरी पार्टीबाजी में कोई लेना नहीं है, चाहे बीजेपी भाड़ में। राजस्थान में कोई नहीं नजर आता ऐसा पॉलिटिकल पार्टी जो सुधार कर सके। कोई नहीं है, कोई भी नहीं है सर। केजरीवाल जी ने किया था, मैं बहुत बड़ा फैन था केजरीवाल जी का, जब उन्होंने अन्ना हजारे जी के साथ आंदोलन किया था। वो एक नेता तो आया गजब का, कमाल का, लेकिन बाद में क्या हुआ, वही पंजाब में स्टूडेंट के साथ क्या बताइए आपको, क्या बोले। ये है आज के युवा, और ये है आज के युवाओं का जोश और आक्रोश। क्या नाम है आपका भैया? रवि महेश्वरी सर। महेश्वरी जी कहाँ से हो? मैं जयपुर से ही हूँ सर। हाथ में क्या लेके गए हो? सर ये सारी गलतियों का पिटारा नरेंद्र, ये हमारे नेहरू जी है, इन्होंने सारी गलतियां करी है। इसरो, आईआईटी और एम्स, इन्होंने कितना कुछ दिया हमको, तो इन्होंने गलती तो करी है, हमको देखा ये नहीं होना चाहिए था। ये नरेंद्र मोदी जी के हिसाब से तो सारी गलतियां इन्होंने करी, 70 साल में पूरा देश बर्बाद कर दिया। और नरेंद्र मोदी ने 12 साल में, हम लोग देख लो ना यहाँ पे 12 साल में हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं, उनसे लड़ने के लिए आए हैं। तो मतलब देख लो उनकी अचीवमेंट। लड़ाई किस बात की लड़ने आए उनसे? देखिए जो पेपर लीक हुआ है, बच्चों ने सुसाइड किया है, मेन लड़ाई तो यहाँ पे उसी की है। लेकिन मेन बात यह है कि ये गवर्नमेंट एकदम भ्रष्ट है, और मैं चाहता हूँ कि इसके अलावा भी और प्रोटेस्ट होने चाहिए, और काफी बड़े लेवल पे होने चाहिए। क्या युवा के हिसाब से पिछले 12 साल में प्रधानमंत्री और उनकी टीम ने कुछ नहीं किया है? हिंदू मुसलमान करने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया है, और जगह जगह इनको मंदिर खोल दो इनके लिए तो बहुत है इनके लिए। लेकिन ये लोग
सड़क पे गड्ढे थोड़ी हैं, गड्ढों पे रास्ते हैं इनके हिसाब से। तो हमारे उधर आगे क्या आज की पीढ़ी राम मंदिर को अचीवमेंट नहीं मानती, धारा 370 को अचीवमेंट नहीं मानती, बीएनएस को अचीवमेंट नहीं मानती? देखिए, मंदिर अचीवमेंट नहीं होती है, अचीवमेंट होती है यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस। अगर आप ये खोलते हैं बड़े बड़े, आप देख लो ना, हमारे देश की कौन सी यूनिवर्सिटी का बाहर नाम आता है, टॉप में नाम आता है? किसी का भी नहीं आता है। तो ये कोई अचीवमेंट थोड़ी है। हमारा देश की बैकबोन पढ़ाई है और किसान है, जिनका भला होना चाहिए। पढ़ाई बहुत टॉप नॉच लेवल की, प्रोफेशनल लेवल की होनी चाहिए, तभी हम लोग दूसरे देशों से कंपेयर कर पाएंगे, वरना हमारी हालत भी ये सोमालिया, अफ्रीका जैसे देशों में आने लगेगी। देखिए, बहुत सही बात कही है इस युवा ने। इसने कहा है कि केवल दो ही चीजें हैं, एक है शिक्षा और दूसरा है हमारा किसान, जिसको मजबूत करने की आवश्यकता है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।